नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोकर्ण की कथा सुनाऊंगा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के समीप एक बहुत ही अच्छा नगर था। उस नगर में एक तेजस्वी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। उस ब्राह्मण को वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली घर के कामों में बहुत अच्छी निपुण थी, किंतु वो बहुत ही झगड़ालू और बहुत ही कुटिल दिल वाली थी। उन दोनों के घर में कोई धन की कमी नहीं थी। वह जो दोनों पति पत्नी थे वो सुख से रहा करते थे, दान धर्म सब कुछ किया करते थे, किंतु उनका कोई संतान नहीं थी। इसलिए संतान की अभिलाषा से उन्होंने बहुत दान धर्म किया, बहुत गो पृथ्वी सुवर्ण वस्त्र आदि दान किए, जिससे कि उनका आधा धन समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें कभी पुत्र नहीं मिला। एक दिन जो आत्मदेव था वह उदास होकर एक जंगल में चला गया और उस जंगल में एक तालाब के किनारे पानी पीने लगा और वहाँ पे बैठ गया। तभी वहाँ पर एक सन्यासी आए। उस सन्यासी को देखकर आत्मदेव उस सन्यासी के पास चला गया और उस सन्यासी के पैर छुए और उसके पास जाकर रोने लगा। फिर सन्यासी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? तब आत्मदेव ने बताया कि इस प्रकार मुझे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं सदा मेरे घर में जो भी गाय होती है वो भी बांझ हो जाती है। मैं जो पेड़ अपने घर पे लगाता हूँ उस पे कोई फल नहीं उगता। वह कहता है कि मेरे घर में जो फल आता है वो भी सड़ जाता है। वो कहता है कि मेरा जो ये भाग है वो बहुत ही बुरे हैं, और वो फूट फूट के रोने लग पड़ता है और उस सन्यासी से कोई उपाय मांगता है। फिर सन्यासी उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे अगले 7 जन्म देखे, तुम्हें अगले 7 जन्म तक कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम यह गृहस्थी की कामना छोड़कर, क्योंकि जिस राजा ने गृहस्थी की कामना करी है उसे भी दुख सहना पड़ा है, तो तुम इस गृहस्थी की कामना छोड़कर संन्यास में आ जाओ। लेकिन जो ब्राह्मण था वो अपनी बात पर अडिग रहता है, अपनी ज़िद पर रहता है कि नहीं, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। वह कहता है कि जिस गृहस्थ में जिसके जीवन में पुत्र ना हो उस जीवन को धिक्कार है, जिसमें पुत्र ना हो उस धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। बार बार ब्राह्मण की ये ज़िद देखकर, आत्मदेव की ज़िद देखकर जो सन्यासी था वह उसको एक फल देता है और बोलता है कि यह फल अपनी स्त्री को दे देना, और तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करेगी तो जो पुत्र होगा वो अच्छे स्वभाव का होगा। यह कहकर वह आत्मदेव अपनी पत्नी के पास चला जाता है और फिर अपनी पत्नी को वो फल दे देता है, किंतु उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही कुटिल स्वभाव की थी। वह अपनी सखी को कहती है कि मैं यह फल नहीं खाऊंगी, यह फल खाने से मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। अगर कभी गांव में डाकू आ गए, चोर आ गए, तब तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, और कभी कभी प्रसव के दौरान स्त्री की मृत्यु हो जाती है, उसे बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। ऐसे विचार रखते हुए वह अपनी सखी को कहती है कि मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी, मैं इससे और भी दुर्बल हो जाऊंगी, और मेरे लिए ये सच्चे शौच आदि का पालन करना भी बहुत मुश्किल है। मैं ये और बाद में बच्चों का लालन पालन करना भी बड़ा कष्टदायक होता है। वो कहती है कि मेरे विचार से तो विधवा स्त्रियां ही बड़ी सुख में से रहती हैं। तब जब आत्मदेव ने उससे पूछा कि क्या तुमने फल खा लिया है, तो उसने झूठ ही कहा कि हाँ, मैं ये फल खा लिया है। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आती है। उसकी बहन गर्भवती होती है। वह अपनी बहन को अपने दुख के बारे में बताती है। तब उसकी बहन कहती है कि जब मेरा बेटा 6 महीने का हो जाएगा तब मैं सब लोगों को कह दूंगी कि मेरा बेटा मर चुका है, और तुम हमें थोड़ा धन देना, और धन के बदले मेरा पति तुम्हें हमारा यह बालक दे देगा। तुम इस बालक को अपना बालक बताकर अपने पति को खुश कर देना, और यह जो फल है यह तुम ऐसा करो कि गाय को खिला दो, इससे इसकी जांच भी हो जाएगी कि क्या यह फल काम करता है कि नहीं। तो धुंधली, उसकी पत्नी धुंधली, आत्मदेव की पत्नी धुंधली वही करती है। वह वो फल गाय को खिला देती है और निर्णय करती है कि बाद में
वह अपनी बहन का पुत्र अपने पति को दे देगी और एक गर्भवती स्त्री की तरह रहने लगती है। कुछ समय पश्चात समय अनुसार उस स्त्री को पुत्र होता है और वह उसका पति धुंधली को वह पुत्र दे देता है। तब जब आत्मदेव को इस बात की सूचना होती है कि धुंधली को पुत्र हुआ है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। वह उस पुत्र के संस्कार कराता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गाना बजाना सब होता है। उसके कुछ समय बाद 3 महीने बाद जो गाय थी उसको भी एक बालक होता है। वह बालक एकदम इंसानों की तरह दिखता था, लेकिन उसके कान गाय की तरह थे। तो उस बालक का नाम आत्मदेव गोकर्ण रख देता है और धुंधली के बेटे का नाम धुंधाकारी रख देता है। इसके बाद दोनों पुत्र जवान हुए। बाद में जो गोकर्ण था वो बहुत ही बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन जो धुंधाकारी था वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट निकला। वो बहुत ही गलत कामों में पड़ गया। उसने घर का सारा धन लुटा दिया, माता पिता को मारता था, बुरे लोगों के साथ उसकी संगति थी। यहाँ तक कि उसका स्वभाव इतना बुरा था कि एक दिन आत्मदेव फूट कर रोने लगा और कहने लगा, इससे अच्छा तो कि हमारा कोई पुत्र होता ही नहीं। इस पुत्र ने हमारा जीवन बहुत ही कष्टदायक बना दिया है। तब गोकर्ण वहाँ आता है और गोकर्ण अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। तब अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर कि उसे वैराग्य कर लेना चाहिए कि ये जो कि ये शरीर मेरा है, ये पुत्र, ये स्त्री मेरे हैं, यह इस पाखंड में नहीं रहना चाहिए। यह उपदेश पाकर आत्मदेव वन की ओर चला जाता है और वहाँ पे जाकर गोकर्ण के कहने पर भगवान की सेवा पूजा करता है और भागवत का पाठ करने लगता है। ऐसा कर उसने श्री कृष्णचंद्र जी को प्राप्त कर लिया।